कि उनमें 50 गो छेद है और खोज दिया जाए तो बहुत खराब हो जाएंगे। देखे होंगे कि धरना के बाद ही वह पुल को पास कराया गया। धरना हुआ था ना, 10 दिन धरना हुआ था। इसे इसलिए रखा गया है कि हमारे माननीय प्रशांत किशोर जी पर यहाँ के सांसद माननीय संजय जायसवाल जी ने इसे एडवाइजर नोटिस भेजे हुए हैं। इस पर हम लोग का बहुत दुख है कि उन्होंने संजय जायसवाल को ऐसा नहीं करना चाहिए था कि माननीय वो अच्छा पद पर हैं और वह अनगलत ये सब बनाकर नोटिस भेजे हुए हैं। इस पर हम लोग को बहुत दुख है जन सुराग के परिवार की तरफ से। इसमें हमको कहना है कि हमारे जन सुराग के तरफ उंगली उठाए हमारे माननीय संजय जायसवाल जी ने और कहे कि 80% लोग इसमें जन सुराग में बदमाश टाइप के लोग आ गए हैं। तो मैं कहना चाहता हूँ कि वह अपने नहीं झांकते हैं, अपने गरमान को नहीं झांकते हैं, नहीं देखते हैं और उंगली उठाने के लिए जन सुराग को उठाते हैं। जैसे कि उनमें 50 गो छेद है और खोज दिया जाए तो बहुत खराब हो जाएंगे। मगर उनका कहना यह बहुत गलत है और हम लोग भी उन पर भेज सकते थे नोटिस, जो हम लोग के जन सुराग पर उठाए उंगली उठाएँ कि इसमें बहुत लोग चोर चुरकटे आदमी है, बदमाश टाइप के आदमी है। तो हम लोग भी उन पर नोटिस करेंगे और उसका जवाब वो भी देंगे। हमको यही कहना है। और वह पुल भी बना हुआ है जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ओवर ब्रिज पुल कितना दिन से वो लटका कर रखे हुए थे केवल पेट्रोल पंप के लिए। उसके बाद में देखिए वहाँ पर हॉस्पिटल में खींचा जा रहा है, उसको सुधारने के फिर में नहीं पड़े हुए हैं। उनके पिताजी 2-3 बार संसद रहे हैं, वो भी अभी 4 बार संसद रह चुके हैं। वह पश्चिमी चंपारण कितना रसातल में चल गया है, बेतिया नगर निगम कितना रसातल में चल गया है, ये लोग देखने का उनके पास समय नहीं है और अनगिनत बात करने के लिए उनके पास बहुत ज़्यादा समय है। यही हम लोग के लिए, यही हमको कहना था आप लोगों से। जो संजय जी हमारे सांसद जो भी हमारे प्रशांत जी पर आरोप लगाए हैं, पहले निराधार है और उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। हम इसका घोर विरोध करते हैं। हमारा नाम एजाज हुसैन है, पूर्व प्रत्याशी चनपटिया। आज जो लीगल नोटिस जो माननीय सांसद संजय जायसवाल जी के द्वारा माननीय प्रशांत जी पर किया गया है, वह एकदम गलत है। इसके पहले माननीय प्रधान जी कुछ भी बोले हैं वह सही बोले हैं। आप लोग भी जानते हैं कि जो पेट्रोल पंप के पास जो ओवरब्रिज बनना था लगभग 10 वर्षों से वह लटकाया गया था। पिछले लोकसभा चुनाव के समय मजबूरी उनको लगा कि अगर ओवरब्रिज नहीं बनेगा तो वहाँ का ढांचा चेंज करके और उस ओवरब्रिज को बनाने का काम करेगा। और माननीय प्रशांत जी पर लीगल नोटिस देना उनके लिए बहुत खतरनाक चीज़ है कि वैसे लोगों पर वे उंगली उठाए हैं। अगर जन सुराज के लोग उनके ऊपर उंगली आज से उठाना शुरू करेंगे तो उनका पूरे जो लोकसभा क्षेत्र में जितनी भी योजनाएं चलती हैं सभी योजनाएं में 80-20% ही जमीन पर काम होता है और बाकी पैसे उन लोगों के द्वारा चोरी किया जाता है। जितनी भी योजनाएं, सांसद योजना या इस क्षेत्र में जितनी भी योजनाएं, चाहे वो ओवरब्रिज हो, जितनी भी यहाँ रोड बन रहे हैं उनके लोकसभा में, सभी पर उनके द्वारा कमीशन वसूली किया जाता है। और इसका नतीजा है कि जितने भी लोकसभा क्षेत्र में जो रोड हैं सभी रोड 2-4 वर्षों में टूट जाते हैं। जो अपने निर्माण में उनको झांक करके देखना चाहिए कि हम इतनी बड़ी गलतियां कर रहे हैं और जो व्यक्ति आप सही आवाज़ उठा रहा है उसके विरोध में आप लीगल नोटिस दे रहे हैं। अगर यह लीगल नोटिस की प्रक्रिया उनकी जारी रही तो उनके ऊपर भी हम लोग भी लीगल नोटिस करके उन पर भी मुकदमा करने का काम करेंगे। एक बात और बता देना चाहता हूँ कि जब ओवर ब्रिज पुल पास हुआ तो आप लोग भी उसमें सम्मिलित होंगे कि देखे होंगे कि धरना के बाद ही वह पुल को पास कराया गया। धरना हुआ था ना, 10 दिन धरना हुआ था और 10 दिन के बाद तब जाके उसको पुल का, तो सांसद जी का उसमें देन है का पुल बनाने में नहीं है।
दूसरा बात है कहा कि चनपटिया में चल रहा है ट्रेन रोको अभियान, क्या उनके वो सत्ता में है, सरकार में है, तो पर भी हम लोग धरना दे रहे हैं लोग, चनपटिया के लोग कि ट्रेन रोकने के लिए, तो क्या करते हैं? केवल बात बनाने के लिए हैं। से पिछली बार कहा था प्रशांत जी ने कि जल्द ही संजय जायसवाल पर बहुत बड़ा खुलासा करेंगे, जैसे इन्होंने दिलीप जायसवाल पर खुलासा किया और उसके बाद से दिलीप जायसवाल चुप्पी साध लिए हैं, तो क्या संजय जायसवाल जी पर भी खुलासा कब होगा? सबसे पहले सभी मीडिया बंधुओं को हमारे सवाल का जवाब पहले आप लोग दे देते, फिर आपको आप ही का जवाब दे रहे हैं। अच्छा, कहने का मतलब है कि मान लीजिए दिलीप जायसवाल जी पर जो उसको बोलो प्रशांत जी ने जोर से अपना बात रखा है, आने वाले समय में आप लोग इंतजार करिए, प्रशांत जी जरूर कुछ ना कुछ खोज निकालेंगे कि किसमें क्या कमी है। देखिए बात कहाँ से शुरू हुआ, पहली बार जब नौतन के विधानसभा में जब बैरिया पखनाहा में जो जनसुराज की सभा रखी गई, उसके बाद माननीय सांसद जी का बयान आया कि भाई 80% अपराधी जो है जनसुराज में, ठीक है। पहले टिप्पणी माननीय सांसद जी ने किया जनसुराज के ऊपर, जनसुराज किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं कर रहा था, ठीक है। लेकिन आप लोग उसका जवाब देखे होंगे, प्रशांत जी ने दिया कि भाई अगर 80% अपराधी है, अपराध करता है, तो आप उसको खुला क्यों छोड़ रखें, आप उसको जेल में भरिए। उसके बाद फिर तरह तरह का टिप्पणी होते रहा, ठीक है। लेकिन टिप्पा टिप्पणी से आप लोग खुद पत्रकार बंधु, मीडिया बंधु हैं, 4 बार से माननीय सांसद जी इस जिला में सांसद हैं, इसके पहले उनके पिताजी भी 3 बार सांसद थे, ठीक है। आज क्या स्थिति है, क्या हाल है आप जिला का, ये सब आप लोग समझ बुझ रहे हैं, ठीक है। कई बार आपको पखनाहा पुल का उद्घाटन, शिलान्यास सब कराया गया जो आज तक नहीं बना। कई बार हम लोग देखने में आया भाई बाढ़ के लिए, राहत के लिए, बाढ़ के लिए लोगों को समस्या का समाधान किया जा रहा है। जब बाढ़ आता है तब लोग वहाँ के बाढ़ क्षेत्र के जो लोग हैं डिस्टर्ब रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को आप लोग सोचिए, समझिए। देखिए टिप्पा टिप्पणी करने से बिहार का समस्या का समाधान नहीं होगा, ठीक है। यहाँ बिहार के समस्या का समाधान करने के लिए जनसुराज आया है, ठीक है। आज मोदी जी का एक वीडियो भी हम लोग वायरल हो रहा है, सुन रहे हैं। मोदी जी खुद अपने वीडियो में कह रहे हैं कि बिहार के नेताओं ने बिहार को बर्बाद किया। आप लोग समझिए, ठीक है। बाकी जो है आगे का जो कार्यक्रम होगा देखिएगा लोग, जरूर कुछ ना कुछ अच्छा ही होगा। प्रशांत जी जब उस तरह के व्यक्ति हैं कि जिसके बारे में अगर कुछ कहते हैं तो कुछ ना कुछ खोज के जरूर निकाल के आपके सामने लाएं, यही बात है। धन्यवाद।